हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार स्वास्थ्य विभाग में पोस्टों की कमी नहीं है। अब 8,853 पदों के लिए आपके एग्जामिनेशन का बिल्कुल 6 दिन बच गया है। इन 6 दिन में आपको बिल्कुल उसी तरह से मेहनत करना है जिस जज्बे से आप मेहनत करते आ रहे हैं। चलिए, एएनएम के एग्जामिनेशन का जो लास्ट 6 डेज है, इन 6 डेज में वीवीआई टेक्निकल क्वेश्चन को कंप्लीट करना मेरा वादा, साथ ही आपको दिलाना है 40 मार्क्स। तो चलिए, लगातार कंटिन्यू क्लास करवाते आ रहे हैं। आज भी हम वीवीआई टेक्निकल क्वेश्चन की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। उनसे पहले मैं आपको एक छोटी सी सूचना बताऊंगा, नोटिस, कि अगर आप वीवीआई क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं और घर बैठे आराम से जल्दी में चाह रहे हैं कि 500 कम से कम क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, साथ ही वही सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट हो, तो डायरेक्ट संपर्क करिए। आप कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको बताते हैं, ये मोबाइल नंबर, आप इन नंबर से संपर्क करिए और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, साथ ही वीवीआई क्वेश्चन टेक्निकल का, जो कि आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके कॉल करके आपको मिल सकता है। बिल्कुल 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें, जो कि बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है। कुछ एडवांटेज हम आपको बता दूं, टेक्निकल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सारा, साथ ही फ्रेंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें इंक्लूडिंग है। रेलवे में नर्स का एग्जाम हुआ था उसका भी क्वेश्चन इंक्लूडिंग है। इसके अलावा स्टेट नर्स एग्जाम का क्वेश्चन इंक्लूडिंग है। साथ ही फ्रेंड आपको जो मेरे यहाँ पे टीचर्स हैं उनको जो लगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से, वो भी सारे क्वेश्चन इंक्लूडिंग है। तो इतने सारे क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है आपके एग्जामिनर के व्यू से। तो फटाफट उठाइए फ़ोन और कॉन्टैक्ट करिए इस नंबर पर। सिर्फ 75 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। गूगल पे या फ़ोन पे से किसी भी तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं और आपके मोबाइल पर हम व्हाट्सएप तुरंत सेंड करेंगे पीडीएफ, बिल्कुल पीडीएफ। बता दूं, ये जो आप लोग देखेंगे पीडीएफ, वो बिल्कुल हिंदी मीडियम में है, बिल्कुल हिंदी मीडियम में। तो चलिए, ये नोटिस हम आपको बता दें फटाफट और क्लास स्टार्ट करते हैं जस्ट आफ्टर 1 मिनट। तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज जो हम पहला क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, वो मेरा ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन है। मतलब इन चारों ऑप्शन में से किस में हम मनुष्य के बारे में अध्ययन करते हैं। ऑप्शन चेक करते हैं, आर्कियोलॉजी या फिर आर्कियोलॉजी, एंथ्रोलॉजी या फिर एंड्रोलॉजी। बताइए, मनुष्य का अध्ययन इसमें से किस में किया जाता है। तो मनुष्य का अध्ययन जो किया जाता है वो एंथ्रोलॉजी में किए जाते हैं। किस में किए जाते हैं? एंथ्रोलॉजी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो बिल्कुल आप लोग एंथ्रोलॉजी याद कीजिए, जो कि मनुष्य के बारे में अध्ययन किए जाते हैं एंथ्रोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का है, यानी कि पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक नाम है। मतलब इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों के वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन है साइनोलॉजी, कार्नियोलॉजी, कार्फोलॉजी, केमिस्ट्रिक्स। तो इन चारों ऑप्शन में से साइनोलॉजी जो है ये कुत्तों के लिए वैज्ञानिक नाम का एक अर्थ है। ठीक है, तो वैज्ञानिक अध्ययन का जो एक अर्थ है पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन का, वो है सेनियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखेंगे, बिल्कुल राइट कंसेप्ट, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, अगला क्वेश्चन, मानव जाति की बेहतर सुधार के लिए आनुवंशिक नियमों का प्रयोग करने का संबंध इनमें से किससे है। कह रहा है कि मानव जाति के बेहतर सुधार के लिए आनुवंशिक नियमों का प्रयोग करने का संबंध इनमें से किससे है। तो ऑप्शन है यूफेनिक्स, सुजनिक, सुजीवन विज्ञान या इनमें से सभी। तो यहाँ पर मानव जाति का जो बेहतर सुधार करने का आनुवंशिक नियमों का प्रयोग है, वो है ऑप्शन नंबर बी, सुजनिक है, जो कि मानव जाति के बेहतर सुधार के लिए आनुवंशिक नियमों का प्रयोग करने का संबंध है इनसे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें चिरोपॉडी शरीर के भाग से संबंधित है। बताइए कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा है जो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें चिरोपॉडी शरीर के भाग से संबंधित है। तो पैर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर डायरेक्ट याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी पैर है, जो कि चिरोपॉडी शरीर के भाग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, शरीर के आंतरिक अंगों का परिरक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। शरीर के अंदर के भागों का परिरक्षण किस उपकरण के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन है कार्डियोग्राम, एंडोस्कोप, स्टेरोस्कोप या माइक्रोस्कोप। तो शरीर के आंतरिक भागों का जो परीक्षण किया जाता है वो उपकरण है एंडोस्कोप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखेंगे, एंडोस्कोप के द्वारा शरीर के अंदर के भागों का जांच किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। तो एंडोस्कोप बिल्कुल याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेनोस्कोप किसके जांच का एक
उदाहरण है रेनोस्कोप। रेनोस्कोप एक यंत्र है जो किसके जांच के लिए प्रयोग किए जाते हैं, एक उदाहरण है। ऑप्शन है नाक, मस्तिष्क, कान या फिर आंख। तो रेनोस्कोप का जो प्रयोग किया जाता है वो नाक के जांच के लिए, किसके जांच के लिए, नाक के जांच के लिए प्रयोग किया जाता है ये यंत्र रेनोस्कोप। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं। चिकित्सक जो होते हैं डॉक्टर्स, वो रोगियों की जांच में किसका प्रयोग करते हैं, इन चारों में से। ऑप्शन है हाइड्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप या फिर स्ट्रोफोस्कोप। बताइए किसका प्रयोग रोगियों की जांच में चिकित्सक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग डॉक्टर्स, चिकित्सक जो होते हैं रोगियों की जांच करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, स्टेथोस्कोप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था। सबसे पहले मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था। तो 1967 ईस्वी में सबसे पहले मानव हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, 1967 ईस्वी सबसे पहले मानव हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि क्रिस्टियन बर्नार्ड किसके लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। क्रिस्टियन बर्नार्ड एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक थे जो किस लिए प्रसिद्ध हैं, बताइए। ऑप्शन है मेरा विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए, सबसे पहले स्तनधारी का कॉलिंग करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी है लघुगणक की तालिकाओं का पहला प्रकाशन करने के लिए, या फिर विश्व के प्रथम प्रखनली शिशु का जन्म देने के लिए। बताइए क्रिस्टियन बर्नार्ड किसके लिए प्रसिद्ध था। तो क्रिस्टियन बर्नार्ड जो प्रसिद्ध थे वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए वो प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर, जो कि क्रिस्टियन बर्नार्ड फेमस थे मानव हृदय का प्रत्यारोपण करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था। ऑप्शन है डब्ल्यू फ्लेमिंग, सी वॉक्समैन, लुईस पास्चर या फिर ए फ्लेमिंग। तो प्रथम बार जो एंटीबायोटिक की खोज की थी वो डब्ल्यू फ्लेमिंग किए थे। कौन किए थे, डब्ल्यू फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। सॉरी यहाँ पर आंसर ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी ए फ्लेमिंग किया था, डब्ल्यू फ्लेमिंग नहीं, ए फ्लेमिंग किए थे प्रथम बार एंटीबायोटिक की खोज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, ए फ्लेमिंग बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी दिनों तक रह सकता है। इन चारों में से कौन सा ऐसा जानवर है जो बिना पानी पिए सबसे ज़्यादा दिनों तक रह सकता है। ऑप्शन चेक करते हैं, जिराफ, कंगारू, चूहा, कंगारू या फिर ऊँट। इन चारों में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो कि कंगारू चूहा सबसे ज़्यादा दिनों तक इन चारों में से बिना पानी पिए सबसे लंबी दिनों तक रह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी खोज के कारण सी वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कहना है मतलब क्वेश्चन बता रहा है कि किसके खोज के कारण सी वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन है क्लोरोमाइसिन, स्पेक्ट्रोमाइसिन या नियोमाइसिन या पेनिसिलिन। बताइए किसके खोज के कारण सी वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया था। तो सी वॉक्समैन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था स्पेक्ट्रोमाइसिन के खोज के कारण, स्पेक्ट्रोमाइसिन की खोज किए थे सी वॉक्समैन ने, इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे, यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे। तो होम्योपैथी के जो संस्थापक थे ऑप्शन है लेनेक, डीमेक, वॉक्समैन या हाइनमैन। तो होम्योपैथी का जो संस्थापक थे वो हाइनमैन थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है, हाइनमैन आज होम्योपैथी के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने लाइका क्यूर्स लाइका होम्योपैथिक सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि किसने लाइका क्यूर्स लाइका होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन का ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस, सैमुअल हाइनमैन या सैमुअल कॉकरबॉर्न या विटोलस। तो लाइका क्यूलर्स लाइका होम्योपैथिक का सिद्धांत का जो प्रस्तुत किया था वो सैमुअल हाइनमैन ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखेंगे, सैमुअल हाइनमैन, जो कि सबसे पहले लाइका क्यूर्स लाइका होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर।
चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति का प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? सबसे पहले जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति का प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? ऑप्शन है पास्चर, संगेर, अरस्तु या फिर मिलर। तो यहाँ पर राइट आंसर है मिलर। मिलर द्वारा सबसे पहले रासायनिक संश्लेषण उत्पत्ति का प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया था, मिलर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की? बताइए, इन चारों में से फटाफट आंसर बताइए। इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की? ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हूँ, कार्ल लिनियस। तो सबसे पहले जो है वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की जो संकल्पना प्रस्तुत की थी वो एडवर्ड जेनर साहब थे। ठीक है, एडवर्ड होगा, यहाँ पर डवर्ड लिखा गया है। एडवर्ड जेनर साहब ने सबसे पहले चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना की प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। टीका का आविष्कार किसने किया था? टीका का आविष्कार किसने किया था? तो टीका का आविष्कार जेम्स एडवर्ड ने किया था। टीका का आविष्कार जो किया था वो जेम्स एडवर्ड। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, बिल्कुल सही है। जेम्स एडवर्ड ने सबसे पहले टीका का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? कह रहा है कि लुई पास्चर ने किसका खोज किया था? पोलियो टीका का या इंसुलिन का, रेबीज रोधी टीका का या फिर पेनिसिलिन का? तो लुईस पास्चर ने सबसे पहले रेबीज रोधी टीका का खोज किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर, बिल्कुल याद रखिएगा। रेबीज रोधी टीका का खोज लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? चेचक का जो टीका है वो सबसे पहले किसने प्रदान किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर ए याद रखिए ना, बिल्कुल राइट आंसर है। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक के लिए टीका प्रदान किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखेंगे, एडवर्ड जेनर चेचक के लिए टीका जो प्रदान किया था एडवर्ड जेनर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया है? ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? कह रहा है कि ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो अल्बर्ट साबिन के द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी याद रखिए, बिल्कुल राइट आंसर। अल्बर्ट साबिन ओरल पोलियो वैक्सीन का खोज किया था, विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन मेरा यह है कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखेंगे, राइट आंसर है। जोनास साल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज किया गया था। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, राइट आंसर। जोनास साल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? सबको याद होगा, रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर ने सबसे पहले रक्त समूह की खोज किया था। ऑप्शन नंबर सी याद रखिए, लैंडस्टीनर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने किया था? फ्रेडरिक बेटिंग ने इंसुलिन की खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखिए, बिल्कुल राइट आंसर है। इंसुलिन की खोज सबसे पहले फ्रेडरिक बेटिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन। सुश्रुत को किस रूप में जाना जाता है? सुश्रुत को किस रूप में जाना है? तो सुश्रुत को जो जाना जाता है भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में। सुश्रुत को जो जाना जाता है, पहचाना जाता है भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं फटाफट। जगदीश चंद्र बसु द्वारा पौधों में वृद्धि का मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया गया था? जगदीश चंद्र बसु द्वारा पौधों में वृद्धि के मापन हेतु, पौधों में जो वृद्धि होता है उसको मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो क्रिस्कोग्राफ के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था पौधों की वृद्धि मापने हेतु। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको, बिल्कुल अच्छी क्वेश्चन। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ा के बीच उपस्थित रहती है? फिर से क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथि, यहाँ पर ग्रंथि होगा, ग्रंथों नहीं। निम्नलिखित ग्रंथि में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ा के बीच उपस्थित रहते हैं? तो थाइमस ग्रंथि है, इन्हीं ग्रंथि के बीच फेफड़ा उपस्थित होते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन देखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। थाइमस ग्रंथि के बीच फेफड़ा प्रेजेंट रहते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन एक जल संक्रामक रोग है? जल संक्रामक रोग, तो ये सबको पता होगा, पीलिया एक जल संक्रामक रोग है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखिएगा,
पीलिया जल संक्रामक जल से होने वाला रोग है पीलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईसीजी निम्न में से किसकी निगरानी का उपयोग करते हैं? ईसीजी किसके निगरानी का लिए उपयोग होता है? तो ईसीजी हृदय के लिए, हार्ट के लिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ईसीजी निम्न में से किसके निगरानी के लिए प्रयोग होता है? तो हार्ट के लिए, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? मानव शरीर के किस अंग को शरीर के रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो यकृत को मानव शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिडाल परीक्षण के लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए, याद रखिएगा टाइफाइड यहाँ पर याद रखिएगा, टाइफाइड जब हो जाता है तो बिडाल टेस्ट किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को आज यहीं पर लास्ट करेंगे। मानव शरीर में नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? मानव शरीर में नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो गुर्दा अंग मानव शरीर के लिए जिम्मेवार है, जो कि नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सीरोलॉजी में किसके अध्ययन के लिए है? सीरोलॉजी किसके अध्ययन के लिए है? तो सीरोलॉजी जो है वो छिपकली के अध्ययन के लिए होते हैं। सीरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। तो स्टूडेंट ये था कुल वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, जो बिल्कुल 6 डेज लास्ट है अब। तो अच्छा से पढ़िए, देखिए फास्ट इन्फॉर्मेशन का ऑल वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे वीडियो वहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो देखते रहिए बैक टू बैक क्लासेज। अब हम लेकर आ रहे हैं तुरंत आपको कुछ घंटों के बाद जीके एंड जीएस के क्लासेज, उसमें भी धमाकेदार क्वेश्चन वही कराएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो मिलेंगे अगले क्लासों में, देखते रहिए। थैंक यू।